आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिपरिषद ने सीएम राइज योजना में 678 करोड़ रुपए की स्वीकृति का अनुमोदन किया। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की कल से हुई शुरुआत। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला केंद्रित चुनौती की शुरुआत की। और टी20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कल भोपाल में मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। मंत्रिपरिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग की 23 सीएम राइज योजना के उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण की 678 करोड़ 82 लाख 25 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति देने का निर्णय लिया गया। निर्णय के अनुसार सीएम राइज योजना में 23 स्कूल भवन निर्माण कार्यों में से 11 कार्यों की निर्माण एजेंसी परियोजना क्रियान्वयन इकाई, लोक निर्माण विभाग, 6 कार्यों की निर्माण एजेंसी भवन विकास निगम और 6 कार्यों की निर्माण एजेंसी मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एवं अधोसंरचना विकास निगम को बनाया गया है। साथ ही जनजातीय कार्य को वित्तीय वर्ष के पूंजीगत मद में प्रावधानित बजट से सीएम राइज योजना में निर्माण कार्यों को स्वीकृत किए जाने के लिए सूचकांक से मुक्त रखे जाने की अनुमति दी गई। मंत्रिपरिषद ने रूसा परियोजना में दमोह, राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, गुना, खंडवा, सिंगरौली और विदिशा में एक एक नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालय की स्थापना के लिए 536 नवीन पद, निर्माण खर्च के लिए 12,658 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी है। प्रदेश में कल 9 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस मौके पर मतदाताओं को जागरूक करने राज्य स्तरीय साइकिल रैली निकाली गई। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने कहा है कि जिस व्यक्ति ने 17 साल से अधिक की आयु पूरी कर ली है, वे अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन दे सकता है। उसे दोबारा आवेदन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 18 साल की आयु पूरी करते ही उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम का उपयोग कर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म भर सकता है। दूसरी ओर मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे राष्ट्रव्यापी मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण कार्य में हिस्सा लें। श्री कुमार मतदाता पंजीकरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित साइकिल रैली में भाग लेने के बाद बोल रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में जिन नागरिकों के नाम मतदाता सूचियों में दर्ज नहीं है, उनके लिए विशेष पुनरीक्षण और नवीनीकरण अभियान चलाते हैं। राज्य एवं जिला स्तर पर शनिवार 12 नवंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों में विद्युत वितरण कंपनी, नगरीय विकास एवं आवास, उपभोक्ता संरक्षण के साथ ही बैंकिंग, बीमा, रेलवे और डाक सेवा जैसे विभागों से संबंधित मामलों का निपटारा आपसी समन्वय और समझौते से किया जाएगा। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने कल देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में न्यायमूर्ति श्री चंद्रचूड़ ने कहा कि आम नागरिकों की सेवा करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने ये भी कहा कि वे रजिस्ट्री और अदालती प्रक्रियाओं में सुधार के लिए काम करेंगे। केंद्र सरकार ने देश में टीवी चैनलों के अपलिंक और डाउनलिंक के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि नए दिशा निर्देश टीवी चैनलों के परमिट धारकों के लिए आसानी से अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा और नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर कारोबार करना सुगम बनाने को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने कल दूसरे अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC के तहत महिला केंद्रित चुनौती की शुरुआत की। ये महिला केंद्रित चुनौतियां देश के सभी क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं के समक्ष प्रमुख मुद्दों से संबंधित है। इनमें नवाचार के जरिए महिला स्वच्छता, महिला सुरक्षा सुधार के लिए नवाचार, महिलाओं के लिए प्रोफेशनल नेटवर्किंग अवसर, माताओं के जीवन को बेहतर बनाने वाले नवाचार और ग्रामीण महिलाओं के जीवन को आसान बनाना शामिल है। इस अवसर पर आयोजित समारोह में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर ने कहा कि ये चुनौतियां चिंतन को प्रोत्साहन देने वाली हैं। ये बड़े नवाचारों और समाधानों के लिए नेतृत्व कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि नीति आयोग और अटल नवाचार मिशन महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। ANIC का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित ऐसे नवाचारों की खोज, चयन, समर्थन और प्रोत्साहन देना है जो राष्ट्रीय महत्व की और सामाजिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्रीय चुनौतियों का समाधान कर सके। 1 करोड़ रुपए तक की अनुदान आधारित व्यवस्था के माध्यम से इस तरह के प्रयासों का समर्थन किया जाता है। राज्य मंत्रिपरिषद ने उचित मूल्य की दुकानों का खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन व्यय और POS मशीन की अतिरिक्त कमीशन की राशि को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसमें नगरीय क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न वितरण पर कमीशन 70 से बढ़ाकर 90 रुपए प्रति क्विंटल, ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से अधिक राशन कार्ड होने और पूर्णकालिक विक्रेता होने पर 10,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकानों को 200 से कम राशन कार्ड होने और पूर्णकालिक विक्रेता होने पर 6,000 रुपए प्रति माह और ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान पर अंशकालिक विक्रेता होने पर 3,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना लागू करने की राज्य मंत्रिपरिषद ने अनुमति दे दी है। योजना में प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं में उद्यम क्रांति योजना के प्रथम चरण में 888 बेरोजगार युवाओं को बैंक ऋण से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। एडिलेड में T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। मैच दिन के 1:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी से आंखों देखा हाल 1 बजे से प्रसारित किया जाएगा। कल पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हरा दिया। 153 रन का लक्ष्य पाकिस्तान ने 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 57 और बाबर आजम ने 53 रनों की पारी खेली। न्यूजीलैंड ने 4 विकेट पर 152 रन बनाए थे। फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। वर्ष 2023 में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में होगी। ये भारत में आयोजित होने वाली तीसरी महिला विश्व चैंपियनशिप होगी। 2001 में चैंपियनशिप की स्थापना के बाद से प्रतिष्ठित द्विवार्षिक आयोजन भारत में 2006 और 2018 में 2 बार नई दिल्ली में हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। निमाड़ और मालवा क्षेत्र के आराध्य संत सिंगाजी महाराज के जीवन वृत्तांत को जन जन तक पहुंचाने के लिए 70 लोक गायक खंडवा, झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, देवास, शाजापुर और इंदौर जिलों में निवाड़ी बोली में कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। पन्ना जिला कलेक्टर ने खाद वितरण की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिले के गुनौर स्थित खाद भंडारण केंद्र का औचक निरीक्षण किया। आगरमालवा जिले में MR टीकाकरण अभियान का पहला चरण 14 नवंबर से शुरू होगा। खसरा और रूबेला बीमारी से बचाव के लिए पहला चरण 14 नवंबर और दूसरा 19 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए मंदसौर में कल एक रैली निकाली गई। जिले भर में 11 स्थानों पर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया है। धार जिले में 13 नवंबर तक विधिक जागरूकता और दुरुस्त पहुंच के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है। गुना जिले के राघवगढ़ के ग्राम दौरान में दिव्यांगजनों ने अपनी 16 मांगों के संबंध में प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को ज्ञापन दिया और मत्स्य उद्योग विभाग के सहायक संचालक ने बताया है कि सतना जिले में मत्स्य पालन से जुड़े मत्स्य कृषकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिपरिषद ने सीएम राइज योजना में 678 करोड़ रुपए की स्वीकृति का अनुमोदन किया। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की कल से हुई शुरुआत। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने महिला सशक्तिकरण के लिए महिला केंद्रित चुनौती की शुरुआत की और T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।